एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। और ये हम प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड वीडियो है, जो कि हम बताने वाले हैं कि जो पीएफ खाता धारक होते हैं उनको हमेशा जानने की इच्छा रहती है कि 60 साल के बाद उनको कितनी पेंशन मिलती है, कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या है, सारी डिटेल पर बात करेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में निजी क्षेत्र में कार्यरत कोई भी व्यक्ति, उसके पास पीएफ खाता होता है। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम ईपीएफओ बोलते हैं, पीएफ खातों का प्रबंधन करता है। पीएफ खाता धारक के वेतन का 12% पीएफ खाते में जमा किया जाता है। नियोक्ता भी उतना ही योगदान देता है, जिसमें से 8.33% पेंशन फंड में आवंटित किया जाता है और 3.67% पीएफ खाते में जाता है। अक्सर कई लोग इस सवाल पर विचार करते हैं, अगर कोई पीएफ खाता धारक 60 साल से कार्यरत है, 60 साल बाद उसकी पेंशन कितनी होगी? इस बारे में ईपीएफओ के क्या नियम हैं, अब इसकी पूरी गणना पर चर्चा करते हैं। पेंशन से संबंधित ईपीएफओ के नियम, सबसे पहले मैं आपके साथ नियम शेयर कर देती हूँ। अगर हम नियम की बात करें तो ईपीएफओ नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 दशक तक पीएफ खाते में योगदान देता है, इस प्रकार वह पेंशन के लिए आवेदक बन जाता है। 1 दशक मतलब 10 साल। 50 वर्ष की आयु के बाद पीएफ का खाता धारक पेंशन का अनुरोध कर सकता है। हालांकि यदि वह 58 वर्ष की आयु से पहले पेंशन का अनुरोध करता है तो प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की कटौती लागू होगी। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति 54 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है तो 16% की कटौती लागू होगी। फिर भी 58 साल बाद भी किसी ने अपनी पेंशन का दावा नहीं किया है, जब वह 60 साल का होगा तो उसे 4% की वार्षिक वृद्धि के कारण 8% अधिक पेंशन मिलेगी। ईपीएफ के मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य वेतन की उच्चतम सीमा 15,000 रुपये है। दूसरे शब्दों में, आप हर महीने अपने पीएफ पेंशन फंड में केवल 15,000 इंटू 8.33/100 1,250 रुपये का योगदान कर सकते हैं। हर महीने की बात हो रही है गई, और मैक्सिमम आप 15,000 रुपये ईयरली आप उसमें रख सकते हैं। 60 साल के बाद कितनी पेंशन मिलेगी? अगर आपने 23 साल की उम्र में नौकरी शुरू की है और आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, तो आपने कुल 35 साल नौकरी की है। ईपीएफओ की पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है। जब कोई कर्मचारी यूपीएस छोड़ता है तो पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है। इसकी गणना इस प्रकार करें, जैसे पेंशन योग्य वेतन इंटू पेंशन योग्य सेवा अपॉन 70, मतलब आप कितना पेंशन योग्य वेतन था आपका और कितने साल आपने सेवा दी है, उसको आप 70 से डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया कि 35 साल आपने सेवा दी और पेंशन योग्य वेतन जो है वो 15,000 है, तो आपको मासिक पेंशन कितनी मिलेगी? 7500 रुपये। वहीं अगर आप 8 साल की उम्र तक पेंशन का दावा नहीं करते हैं तो आपको 8% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलती है। अगर आप 8 साल तक कोई भी पेंशन का दावा नहीं करते तो आपको 8% उसमें अतिरिक्त पेंशन मिलती है। तो ये न्यूज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और न्यूज़ कैसी लगी आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट्स ऑल गाइज इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।